हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th आईसीएसई एक्सरसाइज 1C के नेक्स्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। राइट टू इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √14 एंड √19। √14 क्या है हमारे पास? इर्रेशनल नंबर। एंड √19 ये भी हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड्स करने हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से नंबर आ सकते हैं हमारे पास। हम लिखेंगे 2 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √14 एंड √19 कैन बी। कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं हम? √15 ये भी हमारे पास क्या है? इर्रेशनल नंबर। फिर √17, √18। ठीक है, √16 नहीं लिखेंगे। √16 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास? 4। ठीक है, 4 × 4 16, तो √16 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखो देयरफॉर √14 लेस देन है हमारे पास √15 से। ठीक है, √15 की वैल्यू लेस देन है √17 से। √17 की वैल्यू लेस देन है √18 से। और √18 लेस देन है हमारे पास √19 से। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर शो कर सकते हो। 2 नंबर्स बोला गया था आपको, तो √15 एंड √17 या √15 या √18 कोई भी नंबर्स आप लिख सकते हो इनमें से। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास? √14। तो आप क्या करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड से √14 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो √14 की वैल्यू कितनी आती है? देखो 14 लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16। तो 4 × 4 16, 14 से ज्यादा होता है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 3 ज़ा 9। 14 से 9 लेस करते हैं तो 5 आता है हमारे पास। डेसिमल लगेगा, डेसिमल की 2 0। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो 2 पेयर आएंगे एक साथ हमारे पास। 3 × 2 6 आएगा। 6 के साथ हम कौन से नंबर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास 500 से लेस आए टर्म। ठीक है, 500 से लेस आए या 500 के 500 आए। ठीक है, तो 67 × 7 मल्टीप्लाई करेंगे 469 आता। 67 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 469 आता है हमारे पास। ठीक है, अब 500 से 469 लेस करेंगे, डेसिमल यहाँ भी आएगा क्वेश्चन में भी। ठीक है, 3 पॉइंट, फिर 7। 10 से 9 लेस करेंगे 1, 9 से 6 लेस किया 3। अगेन 31 हमारे पास स्मॉलर है। ठीक है, और 37 × 2 डबल करेंगे 74 आता है। अगेन डेसिमल था, 2 0 आएंगी। 74 के साथ कौन सी टर्म लगाएं? मल्टीप्लाई करके 3100 के इक्वल आए या इससे कम आए, तो 744 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2976 ये आता है हमारे पास। 10 से 6 लेस करेंगे 4, 9 से 7 लेस करेंगे 2, 10 से 9 लेस करेंगे 1। अगेन 00। 374 × 2 748 ये चीज आती है। अगर हम यहाँ पे 2 लगाएंगे तो 7482 × 2 12400 से ज्यादा होता है, तो 1 लगाएंगे। कितना आएगा यहाँ पर? 7481। 10 से 1 लेस करेंगे 9, 9 से 8 लेस किया 1, 13 से 4 लेस करते हैं 9, 11 से 7 लेस करते हैं 4। नेक्स्ट इसी तरह से आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 3.741 समथिंग ऐसी वैल्यू आ रही है। इसी तरह हम √19 की वैल्यू भी निकालेंगे। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से 19, 4 4 ज़ा 16, 19 से 16 लेस करेंगे 3 आता है। डेसिमल लगेगा। ठीक है, 2 0 आएंगी, क्वेश्चन में भी डेसिमल लगेगा। 4 × 2 8। अब 8 के साथ कौन सी टर्म लगाएं हम? 3, तो 83 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24,
249 ये चीज आई हमारे पास। 10 से 9 लेस करेंगे 1, 9 से 4 लेस करेंगे 5 और 2 से 2 लेस करेंगे 0। ठीक है, अगेन अगला पेयर 00 आएगी। 43 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है 86। अब 86 के साथ कौन सी टर्म लगाएं 5, तो यहां पर भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 4325। 10 से 5 लेस करेंगे 5, 9 से 2 लेस करेंगे 7, 10 से 3 लेस करेंगे 7। अगेन नेक्स्ट पेयर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आगे भी। तो देखो अगर हम √14 की वैल्यू देखें तो √14 की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 3.7416 समथिंग। ठीक है, ऐसे एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता, ये इर्रेशनल नंबर है हमारे पास। नेक्स्ट √19 इसकी वैल्यू आई हमारे पास 4.35889। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है ये, नेक्स्ट डिवाइड करते रहेंगे तो वैल्यूज आते रहती हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। अब ये जो दो नंबर आए इनके बीच में 3.7416 और 4.35 अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं। यहाँ पर देखो 3.74 और 4.35 इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं नंबर, देयरफॉर इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √14 एंड √19 आर। नंबर हम लिख सकते हैं देखो 3.757555 ठीक है, सो ऑन। ये भी क्या है हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं 3.78788788 सो ऑन। ये भी क्या है इर्रेशनल नंबर। एक और एग्जांपल देखते हैं 4.121222 सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत से इर्रेशनल नंबर लिख सकते हैं। लेकिन आपको बोला गया था क्वेश्चन में 2 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने हैं √14 एंड √19 के बीच में। तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड्स आपके पास सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, राइट 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7। अब √2 एंड √7 के बीच में हमें 3 इर्रेशनल नंबर फाइंड करने थे। ठीक है, तो अगेन या तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लो, तो क्या लिख सकते हैं हम 3 इर्रेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7 कैन बी। कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं हम, देखो √3, √4 नहीं लिख सकते। देखो √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 2 का पेयर बन रहा है, ये आता है हमारे पास 2। तो √4 हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं है। तो √5, √6, ठीक है, ये 3 नंबर्स √2 एंड √7 के बीच में बिटवीन था। ठीक है, तो ये 3 नंबर्स। अब देखो यहाँ पर √2 लेस देन है √3 से, √3 लेस देन है √5 से, √5 की वैल्यू लेस देन है √6 से और √6 की वैल्यू लेस है √7 से। ठीक है, लेस देन है √7 से। तो कौन कौन से नंबर आए √3, √5, √6। इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो या फिर सेकंड मेथड अगेन √2 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लोगे, √7 की वैल्यू लॉन्ग डिवीजन से निकाल लोगे। √2 को लॉन्ग डिवीजन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, 1 1 जा 1, 2 से 1 लेस करेंगे 1, फिर डेसिमल, यहां भी डेसिमल आएगा। तो 0 0 का पेयर स्क्वायर रूट था, 00 आएगी। ठीक है, 1 × 1 1 आता है, सॉरी 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है। ठीक है, 2 आया हमारे पास। अब 2 के साथ हम कौन सी टर्म लगाएं कि 100 के नियर अबाउट आए या 100 आए। इरेशनल है तो एग्जैक्ट तो आएगा नहीं। तो 4, 24 × 4, 4 4 = 8, 4 4 = 16, सॉरी
16 और 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी तो 9, 96। 100 से 96 लेस करेंगे तो 4 आता है। डेसिमल था, नेक्स्ट पेयर, ये चीज़ यहाँ पर आएगी। अब 14 इंटू 2 करेंगे, या 14 प्लस 14 कितना आता है 28। 28 के साथ कौन सी टर्म लगाएं हम 1, तो 281। 10 से 1 लेस करेंगे 9, 9 से 8 लेस करेंगे 1, 3 से 2 लेस करेंगे 1। ठीक है, नेक्स्ट 20। 141 इंटू 2 करते हैं तो 282, ये चीज़ आती है, 4 लगाएंगे। ठीक है, 2824 मल्टीप्लाई करेंगे 4 तो 11296, ये चीज़ आती है हमारे पास। अगेन ऐसे ही आता रहेगा ये, बिकॉज √2 जो था वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, √7 की वैल्यू भी इस तरह निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, 7, 2 2 ज़ा 4, 7 से 4 लेस करेंगे 3, डेसिमल, यहाँ भी डेसिमल तो 00। अब 2 + 2 कितना होता है 4, तो 4 के साथ कौन सा नंबर लगाएं हम कि 300 से छोटा है हमारे पास 6, 6 6 36, 3 कैरी, 6 4 24, 24 और 3 27, 276 आया। 10 से 6 लेस करेंगे 4, 9 से 7 लेस करेंगे 2 और 2 से 2 लेस करेंगे 0, नेक्स्ट पेयर आएगा 0 0। ठीक है, 26 इंटू 26 तो 52 आता है। 52 के साथ कौन सी टर्म लगाएंगे 4, तो देखो यहाँ पर हमारे पास √2 की वैल्यू कितनी आई 1.4142, सो ऑन, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है। और √7 की वैल्यू आती है हमारे पास 2.6457, सो ऑन। तो 1.414 और 2.64 इन दोनों के बीच के नंबर्स लिखने हैं हमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर इररेशनल नंबर्स बिटवीन √2 एंड √7 आर, कौन कौन से नंबर लिख सकते हैं 1.42, 422, 4222, सो ऑन, ये नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, 1.43, 433, 4333, सो ऑन, ऐसे भी लिख सकते हो। या 1.44, 441, 4441, 44441, सो ऑन। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। या फिर यहाँ पर टर्म कितनी थी 2.61, तो 2.1, 2, 122, 1222, सो ऑन। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नंबर लिख सकते हो। इन दोनों नंबर्स के बीच में इन्फिनाइट मैनी इररेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इररेशनल नंबर शो कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, स्टेट इन ईच केस वेदर ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट पार्ट है द सम ऑफ 2 रैशनल इज अ रैशनल। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज रैशनल, तो ये चीज क्या होगी ट्रू। ट्रू क्यों होगी, सपोज करो 2 + 2, तो ये कितना आता है 4। 2 क्या है हमारे पास रैशनल नंबर। इसी तरह कोई भी रैशनल नंबर आप एज्यूम कर लो, 2 रैशनल नंबर लोगे, अगर उनका सम करोगे तो हमेशा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, द सम ऑफ 2 इररेशनल इज एन इररेशनल। तो देखो यहाँ पर सपोज करो हम 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, जैसे √2 + √2 करेंगे तो ये कितना है हमारे पास 2√2, तो ये चीज क्या है इररेशनल। ठीक है, लेकिन एक और एग्जांपल लेते हैं, √2 + 3, ठीक है, और -√2, ये कोई नंबर है हमारे पास, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, तो √2 से √2 क्या हो जाएगा कैंसिल, एक प्लस का है एक माइनस का है, नंबर कितना आया 3। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये चीज हमारे पास सेटिस्फाई नहीं करती है इस कंडीशन को। कंपल्शन नहीं है कि द सम ऑफ 2 इरेशनल इज एन इररेशनल। अगर हम 2 इरेशनल नंबर का सम करें तो वो हमेशा इररेशनल ही आए। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास फॉल्स। थर्ड पार्ट है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल इज अ रैशनल, तो ये चीज भी क्या है हमारे पास ट्रू।
ठीक है, 2 इंटू 2 करेंगे 4 आता है, 5 इंटू 6 करेंगे 30 आता है। रैशनल नंबर्स का a इंटू बी करोगे तो हमेशा ए बी रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इररैशनल इज एन इररैशनल। तो ये चीज क्या है, फॉल्स। क्यों, √2 इंटू √2 कितना आता है हमारे पास 2, और 2 क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। √2 इररैशनल है, √2 इररैशनल है, लेकिन 2 क्या है, रैशनल। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आया हमारे पास, फिफ्थ पार्ट है, द सम ऑफ रैशनल एंड एन इररैशनल इज एन इररैशनल। द सम ऑफ रैशनल एंड इररैशनल इज एन इररैशनल। तो ये भी क्या आएगा आपके पास, ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इररैशनल इज अ रैशनल। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड एन इररैशनल, एक नंबर जैसे 2 है और दूसरा √2 है, एक रैशनल है एक इररैशनल है, तो नंबर क्या आता है हमारे पास, ये क्या आएगा, 2 √2 इररैशनल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रैशनल बोला था तो ये चीज भी क्या होगी, फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, डिफाइन रैशनल नंबर, गिव 10 एग्जाम्पल। तो देखो, रैशनल नंबर कौन से होते हैं, डेफिनेशन लिखोगे, a number that can be expressed as p upon q is called as rational number where p and q are integers and q should not equal to 0। p क्या है हमारे पास, न्यूमरेटर, q क्या है, डिनोमिनेटर। तो रैशनल नंबर में कंडीशन क्या होती है, q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 0 के इक्वल आ जाएगा वो चीज नॉट डिफाइन हो जाएगी। तो रैशनल नंबर की आप डेफिनेशन लिखोगे और एग्जाम्पल दोगे। एग्जाम्पल जैसे 2/1, 3/5, 13/15, 4/8, अप टू इन्फिनाइट, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो आप। ठीक है, 22/7, 23/8, रैशनल मतलब फ्रैक्शन में जिसको लिख सकते हैं। ठीक है, वो क्या आ गया हमारे पास, रैशनल नंबर। 0.6 ये भी रैशनल नंबर है, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, 0.34 के ऊपर बार, ये भी आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन है आपकी बुक में, डिफाइन इररैशनल नंबर, गिव एन एग्जाम्पल। तो इररैशनल नंबर कौन से होते हैं, अ नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q इज कॉल्ड एज इररैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर जिनका जो एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं आता उनका डिवाइड करके, वो क्या होते हैं, इररैशनल नंबर। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखनी है आपने, साथ में एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक है, तो इररैशनल 3 टाइप्स के होते हैं, पाई, nth अंडर प्राइम नंबर, और थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हो। ठीक है, तो √2, √3, √5, √7, स्क्वायर रूट ऑफ 3, या क्यूब रूट ऑफ 3, या क्यूब रूट ऑफ 9, या क्यूब रूट ऑफ 13, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, इररैशनल नंबर के एग्जाम्पल। ठीक है, और ये भी इररैशनल के एग्जाम्पल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इसकी टाइप के कौन कौन से, 1.41, 411, 4111, सो ऑन। एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, ऐसे चलते रहेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.21, 211, 2111, ये 0.52, 522, 5222, सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप डिफाइन करोगे रैशनल एंड इररैशनल नंबर्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स।